हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का लास्ट टॉपिक, मतलब कि लास्ट पार्ट है कैलेंडर का। और चैप्टर नंबर 6 ही हमारा चल रहा है अभी यूनिट नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने एवरेज पढ़ा, फिर क्लॉक पढ़ा, फिर कैलेंडर हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये कैलेंडर का हमारा लास्ट मतलब पार्ट है, थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट है। और इसके पहले मैंने 2 वीडियोस कैलेंडर पे बनाई थी। इसमें पहली वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट था, मेथड थे, मतलब फैक्ट्स थे, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती थी क्वेश्चन को करने के लिए। सेकंड में हम लोगों ने पढ़े थे कुछ एग्जाम्पल, होमवर्क भी दिया था मैंने, वहाँ पे आपको होमवर्क भी मिला था। साथ साथ में मैंने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवा दिए थे। लास्ट के कुछ 2 3 4 क्वेश्चन बच गए थे, उनको मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा। और जितने भी एग्जाम्पल जो नहीं हो पाएंगे आपसे, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं हो पाएंगे, गलत या ऐसा कहना गलत हो जाएगा, पर हो सकता है कुछ इसमें से आपको टफ लगेंगे, तो वो मैं आपकी मतलब हेल्प के हिसाब से एग्जाम्पल भी सॉल्व करवा दूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। 15 नहीं, 15 तो हमारा जो 15 क्वेश्चन था वो पिछली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उनसे मैच करता है। तो 15 क्वेश्चन जिन लोगों को भी करना है वो पिछली वीडियो देख लेंगे, वहां से उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हमारा होमवर्क की तरह से रहेगा। 16 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और प्लस इसके अलावा जितनी भी वीडियो मैंने पढ़ाई है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5, देन चैप्टर नंबर 6 के शुरुआत के टॉपिक एवरेज, क्लॉक वगैरह, वो सारी वीडियोस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो एक प्लेलिस्ट नाम से आपको पूरी मतलब लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में पहुँच जाएंगे और वहाँ पे आपको 21 से 22-23 वीडियोस कुछ मिल जाएंगी। वो लाइन से आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर जितने भी मैंने अभी तक पढ़ाए, चैप्टर नंबर 6 तक चल रहा है, वहाँ तक आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, बताना चाहता हूँ कि हमारा को जो सिलेबस था वो 30% रिड्यूस हो गया था। मतलब कि हर सब्जेक्ट का 30% रिड्यूस करा गया था बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडमिक। तो ये जो पैंडमिक हुआ उस वजह से हम बच्चों को पढ़ने का समय कम मिला, तो सिलेबस भी रिड्यूस किया गया। तो सिलेबस में जो टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं या सिंपली जो चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं, मैंने उसमें ही उसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है सिलेबस रिडक्शन का, उसको आप देख लीजिए। तो जो भी टॉपिक आपको लगते हैं कि बहुत बड़े, मैंने ज़्यादा देर में पढ़ाया है और आपको नहीं पढ़ना है, तो आप स्किप कर सकते हैं। नहीं तो उन टॉपिक को मत पढ़िए जो टॉपिक आपको नेसेसरी नहीं है, पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो उनको भी जरूर पढ़िए। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, प्रूव दैट देयर इज 8x डेज इन x वीक्स एंड x डेज। मतलब कि 8x डेज अगर ले लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें बोला गया है अगर 8x डेज है, ठीक है, 8x डेज ले लिया जाए तो उसमें आपके पास क्या हो जाएंगे, x वीक्स होंगे और x ही डेज होंगे। ये प्रूव करना है। मतलब अजीब सा क्वेश्चन है पर टफ नहीं है क्वेश्चन। देखिए क्या करना है इसमें, जैसे 8x है तो x के यहाँ पर मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू 1, सिंपल सी चीज है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, 3 ले लेंगे हम, ताकि जो है आपको, अब यहाँ पे मैंने माइनस में क्यों नहीं लिया, जाहिर सी बात है डेज या वीक माइनस में तो हो नहीं सकते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। ले लिया हमने x, तो जब 1 पुट करेंगे तो 8 इंटू 1 हो जाएगा और हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। तो देखिए यहाँ से क्या पता चला हमको, 1 लिखा हुआ है यानी कि 1 वीक होगा और 1 डे होगा। 1 वीक का मतलब क्या, 7 डे, और 1 डे का मतलब 1 डे तो है ही। इसका मतलब क्या होगा, 8 हो गए और आंसर हमारा कितना आया था 8। अगर समझ नहीं आया तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 इंटू 2 अगर कर दिया जाए, जब 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब 16 में कितने वीक हो जाएंगे, देखिए 16 मतलब पहले वीक के लिए 7 दिन, दूसरे वीक के लिए 14 दिन, यानी कि 2 वीक हो जाएंगे। उसके बाद तो 21 आ जाएगा ना, तो 21 तो इसमें आ नहीं पाएगा, यानी 2 वीक होंगे इसमें, और 14 दिन में 2 वीक हो गए तो 15 और 16 2 दिन बच गए और 2 डेज हो जाएंगे। तो देख रहे हैं आप, जैसे जितने से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही दिन हो जाते हैं, उतने ही वीक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 वीक 2 डेज। 3 वाला भी केस देख लेते हैं हम लोग। 8 इंटू 3 अगर कर लिया जाए तो देखिए 8 3 जा 24, ठीक है। यहाँ पर 3 वीक्स हो जाएंगे आपके, वो 21 डेज कवर कर लेंगे और बचेंगे आपके पास 3 दिन और, तो 3 डेज हो गए। तो आप देख रहे हैं कि
अगर 8x के फॉर्म में आप लेंगे 8 के मल्टीप्लाई में, तो हमेशा आपको जितने वीक मिलेंगे उतने ही डेज मिलेंगे। इस क्वेश्चन का मतलब ये था, अगर 8x के फॉर्म में आपको डेज दिए हुए हैं टोटल, तो आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने वीक बनेंगे उतने ही दिन भी बन जाएंगे। सिंपल, उतने दिन एक्स्ट्रा मतलब बन जाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। थोड़ा सा नॉइस हमेशा मेरी वीडियो में आया करती है, इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी उस तरीके का कुछ सिस्टम नहीं है कि मैं बहुत अच्छी सी ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूँ। मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता हूँ, तो उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा मतलब माफ़ करते रहिएगा। आगे जाके जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगी तो आपको उसका फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे मेरे पास कुछ व्यवस्था होगी पैसे की, तो मैं खुद चाहता हूँ कि वीडियो अच्छी बने। किसी को नहीं पसंद है कि वो वीडियो में फालतू की आवाज़ें आएँ, तो आप उसको थोड़ा सा माफ़ करिएगा, सारा ध्यान इस पर रखिएगा, इधर उधर चीज़ों में रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। बोलो फॉर अ सर्टेन मंथ द डेट्स ऑफ 3 संडे आर इवन नंबर। मतलब एक मंथ है, मंथ का कुछ डिसाइड नहीं, कोई मंथ हो सकता है, और उसमें डेज हैं जो हमारे संडे वो इवन नंबर पे हैं। 3 संडे हैं इवन नंबर पे। व्हाट वाज द डे ऑफ द 15th डे ऑफ द वीक ऑफ द 15th ऑफ दैट मंथ। मतलब देखिए क्या है, एक मंथ है आपके पास, ठीक है। उस मंथ में बोला गया कि 3 संडे पड़ रहे हैं इवन डेज पे। तो देखिए, तो हमारी जैसे तारीख तो स्टार्ट होती 1 से, फिर आती 2, इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और मैक्सिमम 31 डेज हो सकते हैं। इससे ज़्यादा तो दिन कभी हो नहीं सकते, मंथ कोई भी हो। इससे कम हो सकते हैं, 28 डेज हो सकते हैं, 29 30 31, मतलब 31 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो हमारा जो अगर मंथ की बात करेंगे तो इतने दिन हो जाएंगे उसमें। अब देखिए बोला इन्होंने इवन, 3 ऐसे संडे हैं जो इवन डेट्स पे पड़ रहे हैं, तो 1 तो इवन हो नहीं सकता। तो मान लो एक शायद संडे इस पे पड़ रहा हो, जितने तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे वो बना लिया जाएगा। यहाँ पे 2 को हो रहा हो, अगर 2 को संडे पड़ रहा है तो अगला संडे कब पड़ेगा? 7 तारीख को, ठीक है, सॉरी 9 तारीख को पड़ेगा, है ना, मैंने गलती से लिख दिया। 9 तारीख को पड़ेगा, वो भी संडे हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 9 में 7 फिर जोड़ो, 16 तारीख को पड़ेगा तीसरा वाला, ठीक है। फिर 16 4 20 3 23, 23 को एक संडे पड़ जाए, और 23 के बाद 7 जोड़ो, 30 को एक मतलब जो है संडे हमारा पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने संडे दिख रहे हैं? 5 संडे दिख रहे हैं, ठीक है। संडे 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 5 संडे है, पर इवन देखिए कितने हैं। ये इवन है, ये इवन है, ये इवन, यानी एक छोड़ के एक इवन बनना है, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे होंगे 2 को आपको कैसे पता कंफर्म, है ना, 4 को भी हो सकता था, लेकिन अगर आप 4 को लेंगे तो 2 का गैप आएगा, तो यहाँ पर भी 2 का गैप आएगा, यानी 30 से 32 पहुंच जाएगा। और 32 तो होता नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो 3 इवन हमारे हो गए, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया इवन का। अब बोला गया अगर इस तरीके का सिस्टम है आपके पास, 3 इवन हमने बना लिए जो कि क्वेश्चन में हमको गिवन था, तो जो मंथ की 15th तारीख होगी, 15 तारीख होगी, उस दिन पे कौन सा दिन पड़ेगा? मतलब कि देखिए 16 को कौन सा दिन पड़ रहा है? संडे। तो संडे के एक दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? 16 को संडे है, तो 15 को क्या पड़ेगा? 16 को संडे है, तो 15 को जाहिर सी बात क्या पड़ेगा? सैटरडे। तो यहाँ पे इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाता है। तो 17th क्वेश्चन हमारा हो गया, इसमें सैटरडे आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ उसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, डिटरमाइन द नियरेस्ट नियर ग्रेटर देन 2009 हुज कैलेंडर इज सेम एज 2009। मतलब कि 2009 से ज्यादा होना चाहिए और सबसे क्लोज वाला होना चाहिए, और उसका कैलेंडर और 2009 का कैलेंडर मैच कर जाए, ऐसा कौन सा आएगा? तो देखिए अगर किसी चीज का कैलेंडर मैच कराना है, अगर 2 ईयर का कैलेंडर मैच कराना है, तो उनके बीच में हमेशा 0 और डेज होने चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे पता करेंगे कि 0 और डेज किसके बीच में किसके बीच में नहीं? तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सुनने में थोड़ा टफ लग रहा है। 2009 की बात करी गई है, वो बोला गया इससे बड़ा ईयर होना चाहिए, यानी 10 वर्ष के आगे थोड़ा, और इसके मतलब इसके जैसा उसका कैलेंडर होना चाहिए। जैसा इसका कैलेंडर होगा वैसा उसका कैलेंडर होगा।
अगर कभी भी बोला जा रहा है सेम कैलेंडर वर्ड यूज करा जा रहा है, सेम कैलेंडर, ठीक है। तो सेम कैलेंडर से हमेशा मतलब होता है दोनों के बीच में 0 ऑड डेज होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग। 2009 से स्टार्ट होगा, फिर जाएगा 2010, फिर 11 पे पहुंचेंगे आप, फिर 12 पे पहुंचेंगे, 13 पे पहुंचेंगे, 14 पे पहुंचेंगे, ठीक। 2009 एक ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर से अगले ईयर में जाते हैं तो एक दिन का क्या होता है हमारा, ऑड डे एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक। 2010 जो है ये भी हमारा कैसा दिन है, ऑर्डिनरी ईयर है, दिन नहीं मतलब ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसमें भी एक ही आपको ऑड डे मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2011 भी देखिए आप अगर देखेंगे तो ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें भी एक दिन मिलेगा ऑड डे। 2012 इसको चेक करिए, 4 से कट रहा है क्या, तो इसको अगर आप चेक करेंगे 4 से कटने के लिए तो कट जाएगा 5 टाइम, 4 3 12, 3 टाइम। अगर ये 4 से कट रहा है इसका मतलब, और नॉन सेंचुरी ईयर भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा लीप ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर के नीचे मैं लीप ईयर लिख देता हूँ, लीप ईयर। और लीप ईयर जैसे ही पता चलता है आपको तो आप क्या समझ जाते हैं, इसमें कितने ऑड डेज होंगे, 2 ऑड डे होंगे, तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, ठीक। फिर 13 से 14, तो 13 ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 बनेगा। अब देखिए हमको पता क्या करना था, ऐसा कौन सा ईयर होगा जिस इन दोनों के बीच में 0 ऑड डेज हो जाएंगे। तो अभी कितने ऑड डेज हो गए हैं, देखिए 1 2 3 4 2 6 हो गए, ठीक है। तो 6 हो गए। अगला वाला अगर ले लें 2015 के लिए, 2015 2015। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या मतलब बेनिफिट क्या मिल रहा है इसको लिखने से। आप लाइन से इसको लिख दीजिए, 5-6 ईयर लाइन से लिख दीजिए। उसके बाद आपको चेक करना है ऐसा कॉम्बिनेशन कब बन रहा है जब 0 ऑड डेज हो जाएंगे ऐड करने पे। तो 1 2 3, पहले ही नंबर पे 1 हो गया तो 0 होने के लिए आगे जाना पड़ेगा, तो 7 पे 0 बनेगा अगला वाला, क्योंकि 1 वीक हो जाएगा तब तो ऑड डेज 0 हो जाएंगे। तो 1 2 3 2 5 और 2 7, यानी 2015 जब आएगा तो वो वाला ईयर अभी के 2009 के ईयर के साथ है, मतलब सेम कैलेंडर रखेगा। जैसा 2009 का कैलेंडर रहा होगा वैसा ही 2015 का कैलेंडर आएगा। पता कैसे चलता है, बीच में ऑड डेज काउंट करो तो 0 होने चाहिए। 0 कैसे हो जाएंगे, अगर 0 है तो सिंपली 0, अगर 0 नहीं हो पा रहा तो आप क्या करेंगे 7 बना देंगे, 7 नहीं बना तो 14, मतलब 7 के टेबल में, ताकि वो टोटल वीक बन जाए और एक्स्ट्रा ऑड डे एक भी ना बचे। तो 2015 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 2009 की तरह से उसका कैलेंडर होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चंदेर बर्थडे इज ऑन थर्सडे 1 जून। तो चंदेर का बर्थडे जो है 1 जून को है, और उस दिन दिन पड़ रहा है हमारा थर्सडे। इतनी गिवन इंफॉर्मेशन है। On what day of the week will Ronak birthday be in the same year if Ronak was born on 3rd December? मतलब जिस ईयर में इनका जन्मदिन हुआ है उसी ईयर में रौनक का भी जन्मदिन हो रहा है ना। तो बोला गया है 1 जून की जगह पर इनका बोल दिया गया 3 दिसंबर। तो दिन बताइए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए पिछली वीडियो में, अगर आपने वो पार्ट देखा होगा तो 100% आप वो ये क्वेश्चन खुद से करने में सक्षम होंगे। पर मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल में, ऐसा क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। देखिए 1 जून, जून से पीछे तो होता नहीं दिसंबर, तो आगे जाना पड़ेगा। तो आप जैसे जून लिखा हुआ, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, ठीक है। कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको मत देखिएगा, क्योंकि मेरा ध्यान स्पेलिंग पे नहीं है इस समय, कैलकुलेशन वगैरह पे है। देखिए जून में होते हैं 30 दिन, जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन, फिर 30 दिन, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31।
ये दिन हो गए आपके मंथ के। अगर आपको मंथ के दिन नहीं याद है तो प्लीज याद कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जून में हमारे पास 30 दिन है पर ऑड डे कितने, सिर्फ 2। कैसे पता चलेगा, 7 का टेबल पढ़िए, 28 तो आ जाएगा, यानी 7 7 7 14 3 21 4 28, यानी कि 4 वीक तो बन गए 28 डेज में। 29 और 30 2 एक्स्ट्रा दिन हो गए, वही ऑड डे हो गए। यहाँ पे 31 है तो 3 एक्स्ट्रा दिन, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा दिन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3। और हाँ एक बात और, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, दिसंबर में 31 दिन तो होते हैं पर हमारे पास 3 दिसंबर तक की ही मतलब ब्रैकेट है, तो हम बताएंगे दिसंबर के सिर्फ 3 दिन हमारे पास हैं। तो 3 दिन है तब भी ऑड डे 3 हो जाएंगे क्योंकि एक वीक तो हो नहीं पाएगा, तो फर्क नहीं पड़ा हालांकि, लेकिन वो गलत माना जाता है आपका। तो 2 3 5 3 8 2 10 3 13 16 18 दिन है, ठीक। 18 दिन है ऑड डे, तो ऑड डे 18 हो नहीं सकते, इसमें से वीक निकाल दो जितने निकल जाए। तो अगर 7 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 7 7 7 या 14 तो निकल जाएंगे, इसमें से वो वीक बन गए, तो कितने दिन बचे, 4 डेज हमारे बच गए, 4 ऑड डेज। ऑड लिख दूं, 4 ऑड डेज, ठीक है। अब देखिए पहला तारीख जो थी जून की, यानी इसमें भी तो पहला दिन आ रहा होगा, 30 दिन पूरे ले लिए हमने, वो हमारा थर्सडे था, यानी कि जो पहला ऑड डे हमारा यहाँ पे हमने लिया वो है थर्सडे। तो दूसरा क्या हो जाएगा, फ्राइडे। तीसरा क्या हो जाएगा, सैटरडे। और जो फोर्थ डे होगा वो संडे हो जाएगा। कभी कभी बुक में या कोई टीचर आपको इस तरह से भी बता सकता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे 1 तारीख है तो वो 1 तारीख को लेगा ही नहीं। जब 1 तारीख को आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे तो यहाँ कितने दिन आ जाएंगे, 21 डेज आ जाएंगे, 29 डेज आ जाएंगे। तब क्या होगा आपका, पहला दिन आप थर्सडे नहीं मानेंगे, फ्राइडे मानेंगे, उसके आगे निकल जाएंगे क्योंकि वो दिन लिया नहीं गया, तो वो दिन लेंगे भी नहीं, उसके आगे वाले दिन लेंगे। लेकिन मैंने पूरा महीना ले लिया था तो पहला तारीख जो थी उसी हिसाब से मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये तरीका समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा दूसरे तरीके से भी। ये हो गया आपके। तो फोर्थ डे आपका कौन सा आ जाएगा, संडे। और 3 दिसंबर को हमारा कौन सा दिन पड़ेगा फिर इस हिसाब से, संडे, ठीक है। तो ये तरीका हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने का। अब हम लोग देख लेते हैं, देखिए इसमें 15 नंबर जो क्वेश्चन था आपका, वो मैं लास्ट में वीडियो के एंड में, हमेशा हर वीडियो के एंड में आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें मिलेगा। अब हम लोग स्विच कर जाते हैं एग्जाम्पल पे। और एग्जाम्पल में देखिए मीनाज बर्थडे ऑन, एग्जाम्पल नंबर 9 तक मैंने करवा दिए थे पिछली वीडियो में, मतलब मैंने टोटल करवाए रहे थे, जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो करवा रहा हूँ, खुद आप करिए उनको सॉल्व, बने ही हुए हैं इसमें। पर जैसे कुछ लोगों के पास बुक नहीं है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, पर इनको खुद सॉल्व करिए, मैंने तरीके सारे बता दिए एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में मिला के। तो एग्जाम्पल नंबर 10 हमारा जो है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वो इसी बर्थडे वाले कॉन्सेप्ट पे है। एग्जाम्पल नंबर 11 जो हमारा है, प्रूव दैट कैलेंडर फॉर द 2003 विल सर्व द ईयर 2014। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि प्रूव करना है कि जो 2003 का कैलेंडर होगा वो 2014 का कैलेंडर के तरह ही सर्व किया जा सकता है। मतलब सिंपल सी बात निकल के आ रही है कि 2003 का कैलेंडर जो होगा 2014 के कैलेंडर के, 14 के ही कैलेंडर के सेम होगा। सेम होने से क्या फर्क पड़ेगा, सेम होगा तो 0 ऑड डेज होंगे, तो हमको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि बीच में कितने ऑड डेज होंगे, 0 ऑड डेज होंगे, उससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा ये है। तो जो एग्जाम्पल नंबर 11 है इसमें जो बोला जा रहा है वो बोल रहा है कि 2003 का जो कैलेंडर होगा वो सेम होगा 2014 के, इस बात को प्रूव करके दिखाइए। तो मैंने भी क्वेश्चन कराया था कि जब भी सेम कैलेंडर की बात करेंगे तो आपको क्या प्रूव करना होगा कि वीकडे सेम होगा। वीकडे सेम होने का मतलब होता है बीच में 0 ऑड डेज होंगे। सेम कैलेंडर 0 ऑड डेज, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारा करने का तरीका क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2003 है, जो हम लोगों ने सीखा था सेम उसी तरह से 2003, फिर मैं 4 लिख रहा हूँ तो आप उसको 2004 समझिएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
आपको यही तरीके से लिख लेना है आराम से, 2000 2000 करके लिख लीजिए। उसके बाद आप ऑड डे निकालने की कोशिश करिए। देखिए 2003 एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो 4 तक जाने में एक ऑड डे होगा। फिर कितने ऑड डे होंगे? एक नहीं, 2004 है हमारा, वो लीप ईयर हो जाएगा। ये हमारा लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज दे देगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑड डे फिर से, फिर एक ऑड डे, फिर एक ऑड डे। अब 3 ऑड डे हो गए, तो चौथा वाला क्या होगा? लीप ईयर होगा, तो 2 ऑड डे देगा। अब फिर 3 ऑड डे हो जाएंगे एक एक के, फिर ये तो 3 और एक एक ऑड डे हो गया। चौथा वाला तो लीप ईयर होगा, ये लीप ईयर हो जाएगा, ये भी लीप ईयर था, तो ये फिर कितने देगा? 2 ऑड डे देगा। अगला वाला फिर एक ऑड डे देगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि कितने ऑड डेज हो गए आपके? 14 ऑड डे। जैसे ही पता चला आपको 14 ऑड डेज हो गए, तो 14 ऑड डेज का मतलब क्या होता है? 2 वीक्स। 2 वीक्स मतलब 14 डेज। अब 2 हफ्ते तो पूरे कंप्लीट हो गए, तो एक्स्ट्रा एक भी दिन नहीं बचे, तो ऑड डे कितने हो गए आपके? अल्टीमेटली यहाँ पे ऑड मत लिखा करिए, 14 डेज लिखिए। इसका मतलब क्या हो गया? 0 ऑड डेज हो गए। ऑड डेज वही होते हैं जो 7 से कम हो, क्योंकि 7 से ज्यादा है तो उसमें वीक बन जाएगा ना, तो 0 ऑड डेज हो गए। इसका मतलब 2003 और 2014 का कैलेंडर सेम ही सर्व होगा, क्योंकि 0 ऑड डेज हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, एग्जाम्पल का 11 था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ फटाक से। अब हमारा सबसे जो मतलब जो क्वेश्चन नंबर 12 है एग्जाम्पल में, वो है डिटरमाइन द नियरेस्ट ईयर ग्रेटर देन 2019, जो भी हम लोगों ने करा था सेम उसी तरीका एग्जाम्पल में आपको लास्ट में ये मिल जाएगा। क्वेश्चन खुद से करिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। प्रूव दैट लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, किसकी बात करी गई? सेंचुरी की, यानी कि जो लास्ट डे होता है सेंचुरी का, वो एग्जाम्पल नंबर 13 है यहाँ पे। लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कभी भी ट्यूसडे नहीं हो सकता है। मतलब ट्यूसडे नहीं हो गए तो बात क्लियर हो गई, पर प्रूफ करके दिखाइए कि नहीं हो सकता है। तो पहली बात जो सिंपल सेंचुरी ईयर है वो तो हमारा 100 ही होता है। 100 मतलब 100 साल के पीरियड में आप पता करिए कितने ऑड डेज होंगे। कभी भी दिन निकालना है तो ऑड डेज ही पता करते हैं। 100 ईयर्स के पीरियड में होते हैं 5 ऑड डेज, ठीक है। जैसे पता है 5 ऑड डेज, तो मैंने अभी नहीं पिछली वीडियो में बताया था कि हमेशा जो फर्स्ट ऑड डे होता है वो आप मंडे लेके चलते हैं। तो पहला अगर मंडे है तो दूसरा क्या होगा? ट्यूसडे, फिर तीसरा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी पांचवा दिन आपका हमेशा क्या होता है? फ्राइडे होता है। तो यानी कि इस सेंचुरी में तो हमको पता चल चुका कि ये फ्राइडे होगा, जो कि ट्यूसडे नहीं है, तो हमने अभी तक के हिसाब से तो प्रूव कर दिया। लेकिन हो सकता है 200वें साल में ऐसा होता हो, तो 200 के लिए देख लेते हैं। जब 100 साल के पीरियड में 5 ऑड डे हैं, तो 200 साल के पीरियड में कितने ऑड डे होंगे? 10 ऑड डेज होंगे, यानी 10 डेज। ऑड डेज क्यों नहीं होंगे? 5 हैं तो 5 का डबल तो हो जाएगा, क्योंकि डबल इधर हुआ है। लेकिन जैसे 10 हो जाएंगे तो 10 का मतलब आपको पता है 7 दिन तो वीक में निकल जाएंगे, तो 3 ऑड डेज ही तो होंगे आपके। सिंपल सी बात है, 3 से कम तो 3 से ज्यादा हो नहीं सकते, क्योंकि 7 दिन तो निकल गए वीक में। थर्ड ऑड डे का मतलब क्या हो जाएगा आपका? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा आपका? वेडनेसडे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 300 का करके देख लीजिए, है ना, 300 के साथ करके देखेंगे तो क्या आएगा? देखिए 3 × 5 15 डेज हो जाएंगे। 15 डेज कैसे हो गए? 100 में 5 था, 200 में 10, तो 300 में 15, ठीक है। 15 दिन का मतलब क्या है? इसमें 2 हफ्ते निकल जाएंगे 14 दिन में, तो 2 वीक्स हो जाएंगे, प्लस 1 ऑड डे हो जाएगा। 1 ऑड डे का मतलब क्या? पहला ऑड डे। पहला ऑड डे क्या होता है? मंडे होता है। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? मंडे, ठीक। अब एक चीज आप नोटिस करिए, फ्राइडे के बाद ऊपर चढ़िए तो एक दिन का गैप होता है, फिर वेडनेसडे आता है। तो फ्राइडे, एक दिन का गैप, वेडनेसडे।
वेडनेसडे के बाद एक दिन का गैप मंडे, तो वेडनेसडे के बाद एक दिन का गैप मंडे, तो ये ना आएगा ना ये आएगा। ये आए या ना आए ये मुझे कंफर्म नहीं पता है, क्योंकि आप मतलब शायद चौथे साल पे सब साल पे आ जाए, पर हालांकि मुश्किल है जो ये आए, लेकिन ट्यूसडे तो कंफर्म नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप प्रूव करेंगे। इस तरीके से आप चाहे तो 400 का भी निकाल सकते हैं। 400 के लिए क्या करेंगे, 5 का 20 हो जाएगा, 20 ऑड डेज हो गए, ठीक। और यहाँ पे एक चीज खास है, ध्यान रखिएगा, 20 ऑड डेज होते हैं, तो उसके बाद ये जो 400 होता है हमारा, ये हमारा लीप ईयर होता है। 400 क्या होता है, लीप ईयर होता है, क्योंकि ये 400 हमारा सेंचुरी ईयर है और 400 से डिविजिबल भी है, तो ये लीप ईयर बन गया। और लीप ईयर में क्या होता है, हमेशा एक दिन एक्स्ट्रा होता है। एक लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 20 जो ऑड डेज थे उसमें एक दिन और ऐड कर दीजिए, तो कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 21। 21 का मतलब 3 हफ्ता पूरा पूरा, और 3 हफ्ता का मतलब, तो एक भी जब ऑड डेज नहीं रहेंगे तो आप क्या मान लेंगे, संडे हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि पहला दिन मंडे है, तो पहले दिन के भी पहले जाना पड़ेगा, तो वो संडे हो जाएगा आपका। तो ये हो गया हमारा तरीका। तो यहाँ से हमको पता ये चला कि ट्यूसडे तो नहीं आएगा और चाहे कुछ भी आ जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था, और इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे थे, थोड़े क्वेश्चन बचे थे, वो मैंने करा दिए। इस वीडियो को मैंने थोड़ा आराम से बताया ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। अगली वीडियो अब आएगी टाइम एंड वर्क पे। अभी अभी वीडियो खत्म होने वाली होगी, उस समय पे आपको मिल जाएंगे आपको जो भी होमवर्क के क्वेश्चन है इस वीडियो के, प्लस जो पिछली वीडियो में, यानी कि पूरा कैलेंडर चैप्टर जितना भी होमवर्क था आपको अभी 2-3 मिनट, 1 मिनट बाद मिल जाएगा जब मैं ये सारी चीजें करके निकलूंगा। उन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी साबित हो सकती है, अगर वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में तब। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमको आगे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।